हेलो दोस्तों, आज हम साइंस के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और इन सभी क्वेश्चन को पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम पर ये सभी प्रश्न आपको पीडीएफ में बनाकर अपलोड कर दिया गया है। जाकर आप लोग टेलीग्राम से इस क्वेश्चन को पीडीएफ में डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो और इन सब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ कर याद कर लो, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न भी इसमें एक दो मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना और सभी छात्र टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्वेश्चन को पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्वेश्चन को पीडीएफ में डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज करने के बाद दोस्तों प्रश्न पहला कहता है कि अवतल और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि अवतल और उत्तल लेंस में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा कि अवतल और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर हम आपको 3-3 अंतर बताएंगे, ठीक है। दोनों में 3-3 अंतर बताएंगे। आप लोग 3 मन करे तो 3 लिखना, 2 मन करे तो 2 लिखना, ठीक है। मतलब कि आप लोग 2 से ज़्यादा लिखना, 2 या 2 से अधिक लिखना, ठीक है। 2 नंबर का है तो 2 या 2 से अधिक लिखना, ठीक है। तो पहला दोस्तों अवतल लेंस का देखिए। अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में पहला देखिए, और यहाँ पे दोस्तों अवतल लेंस में पहला हो जाएगा, इसे अपसारी लेंस कहते हैं, इसे अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। ये पहला हो जाएगा। सबसे पहले थोड़ा इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने में मजा आएगा, ठीक है। अवतल लेंस को पहला क्या हो जाएगा, इसे अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस में इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे अपसारी कहते हैं तो इसे अभिसारी कहते हैं। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये दोस्तों अवतल और उत्तल लेंस में अंतर हो गया, ठीक है। अवतल और उत्तल लेंस में अंतर हो गया, ठीक है। इससे पहले एक बार समझ लो, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ उसको मतलब कि उसे आप सुन लो, ठीक है। उसके बाद से इस क्वेश्चन को पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला दोस्तों प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और इसका SI मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक क्या है। तो सबसे पहले हम लेंस की क्षमता लिखकर डैश देंगे, ठीक है। लेंस की क्षमता लिखकर डैश देंगे, उसके बाद से लिखेंगे इसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक डायोप्टर या प्रति मीटर होता है, डायोप्टर या प्रति मीटर, ठीक है। प्रति मीटर का मतलब क्या हो दोस्तों, m पर जैसे -1 हो गया तो यह क्या हो जाएगा, प्रति मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति मीटर। कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देता है, कभी कभी ऑप्शन में प्रति मीटर भी दे देता है, कभी कभी ऑप्शन में डायोप्टर भी दे देता है, ठीक है। तो पूछा गया कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बताना डायोप्टर। कभी कभी हिंदी में भी डायोप्टर लिखा जाता है, कभी कभी सिर्फ D भी लिखा जाता है, ठीक है, ऑप्शन में। कभी कभी प्रति मीटर तो कभी कभी ऐसा रहता है, ठीक है। चारों मतलब कि ऑप्शन में रह जाता है, ठीक है। तो याद रखना जो भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे वही पर उसी पर टिक लगाना, इनमें से कोई एक रहेगा, ठीक है। कौन रहेगा ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। आप लोग चारों को याद रखना, ठीक है। अर्थात P बराबर क्या होता है, 1/f। क्वेश्चन क्या कहता है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी कि 1/f को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। अब तो ये तो हो गया दोस्तों P बराबर 1/f। अब दोस्तों यहाँ पर नोट है, कुछ नोट को आप लोग याद कर लीजिएगा, यही नोट आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। ये जो नोट है आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नोट, ठीक है। तो नोट पहला क्या कहता है दोस्तों, पहला नोट कहता है दोस्तों कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए उस लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है। जब उत्तल लेंस की क्षमता सॉरी दोस्तों, जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी तो उसकी जो क्षमता होगी वो भी धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर +2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता भी जो आएगा वो प्लस में ही आएगा, प्लस में ही आएगा उसका क्षमता, ठीक है। अब दोस्तों अगला 2 नंबर नोट है, नोट नंबर 2 कहता है, यहाँ पर नोट नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नोट नंबर 2 कहता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों, ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक होती है।
अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक, फिर पूछा जाता है कि अवतल लेंस का क्षमता होता है तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो भी ऋणात्मक होगी। ठीक है, यानी कि निगेटिव यानी कि माइनस होगा। ठीक है, अब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो धनात्मक बताना, और उत्तल लेंस की क्षमता तो धनात्मक ही बताना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दोस्तों आपको याद हो गया। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग पीडीएफ में जाकर डाउनलोड कर लो। ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर दोस्तों आप लोग जाकर उसे डाउनलोड कर लो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करो और जाकर फटाक से इस क्वेश्चन को पीडीएफ में डाउनलोड करो। ठीक है, अब दोस्तों लेंस की क्षमता पर कुछ आंकिक प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि P बराबर 1/f होता है, P का P का जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो क्या होता है और कैसे आता है। ठीक है, कैसे माइनस आता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों पहला आंकिक प्रश्न आया कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो सबसे पहले आपको तो पहले से मालूम होना चाहिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो एक्चुअली में ये धनात्मक दिया ही है। ठीक है, तो पक्का इसका जो क्षमता आएगा वो भी धनात्मक में ही आएगा। ठीक है, तो हल यहाँ पर हल आप लोग लिखिएगा, उसके बाद से लिखिएगा लेंस की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है और लेंस की क्षमता P बराबर वाट, यानी कि आपको निकालना है। ठीक है, तो एक्चुअली में हम क्या जानते हैं दोस्तों, एक्चुअली में दोस्तों हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, तो P बराबर 1/f का मान कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर P बराबर 1/10, 10 को सेंटीमीटर में है तो हमको मीटर में चाहिए। एक बात और दोस्तों याद रखना, जो लेंस की क्षमता डायप्टर होता है वो हमेशा मीटर में होता है और जो फोकस दूरी होता है वो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में हो सकता है, लेकिन डायप्टर जो होता है वो हमेशा मीटर में ही होता है, इसलिए 1/10 है, 1/10 सेंटीमीटर है f का मान। तो हम लोग फोकस दूरी को पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रति मीटर में हो जाएगा, प्रति मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, 100 से गुणा कर दिए तो प्रति मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 कितना है 1/10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को आप लोग जब 100 से भाग दीजिएगा, ऐसे 100 से भाग दीजिएगा तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 10 से 100 कटना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा और m नीचे चला आएगा। तो m नीचे आएगा, जब m को आप ऊपर ले जाइएगा तो 10 मीटर और यहाँ पर माइनस चला जाएगा, तो 10 मीटर माइनस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रति मीटर, इसका मान क्या, इसका मतलब क्या हुआ प्रति मीटर, तो 10 प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग यहाँ पर हम एकदम मतलब कि शॉर्टकट में यहाँ पर आपको बता दिए। ठीक है, 1/10 इंटू 100 गुणे 100 हो जाएगा प्रति मीटर। ठीक है, अब यहाँ से 10 से 100 कट जाएगा तो कितना बार में 10 बार में, तो P बराबर 10 डायप्टर हो जाएगा। एक्चुअली में P बराबर 10 ऐसा मिलेगा 10, तो इसका मान क्या होता है, आप लोग डायप्टर इसके जगह पर आप लोग डायप्टर भी लगा सकते हो या फिर प्रति मीटर भी लगा सकते हो, तो ज़्यादातर डायप्टर रहता है तो हम लोग डायप्टर में ही लिखेंगे। ठीक है, P बराबर 10 डायप्टर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पर अब दिया है दोस्तों कि लेंस की क्षमता +5 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी और उसकी प्रकृति बताए, यानी कि जब लेंस की क्षमता +5 डायप्टर है तो पक्का उसका जो फोकस दूरी मिलेगा वो भी प्लस में ही मिलेगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल करके, उसके बाद से लिखेंगे लेंस की क्षमता P बराबर 5 डायप्टर, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है और लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, तो P का मान +5 डायप्टर दिया है और 1/f, तो हम f को पहले लाएंगे और 5 डायप्टर को नीचे ले जाएंगे तो 1/5 डायप्टर हो जाएगा। चूँकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में होता है तो हम लोग डायप्टर को मीटर में है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में तो चेंज करेंगे ही, तो सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। वहाँ पर दोस्तों मीटर नीचे आ गया था लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर ऊपर ही रह जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर 1/5 डायप्टर है तो 5 डायप्टर यानी कि मीटर में है, तो इसको आप लोग सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 100 सेंटीमीटर मिल जाएगा। 100 सेंटीमीटर मिल जाएगा, क्या मिलेगा, भाग दोगे तो 100 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो आप लोग जब ऊपर ले जाकर इसको कटाइएगा तो 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा 5 से। जैसे कि यहाँ पर क्या है 1/5 डायप्टर है, 5 डायप्टर का मतलब कि माइनस में है ऐसा। ठीक है, तो माइनस में है तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक बार और देखिए दोस्तों, 1/5 माइनस में है, ऐसा माइनस में है कि नहीं, तो है यहाँ पर 1/5 डायप्टर को हटा दिए हैं, उसके जगह m माइनस लगा दिए हैं। अब क्या करना है, आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1/5 और हम लोग 100 से भाग देंगे
तभी नीचे आएगा तो सेंटीमीटर में आएगा। अभी आराम से ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे चला आएगा और 100 सेंटीमीटर ऊपर चल जाएगा। आराम से 5 से 100 कट जाएगा। 5 से 100 कितना बार में कटेगा दोस्तों बताइए तो? 5 से 100 कितना बार में कटेगा? तो 20 × 100 है, 20 बार में कटेगा। तो F बराबर +20 सेंटीमीटर आपका आंसर मिल जाएगा। F बराबर +20 सेंटीमीटर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए उसकी प्रकृति बताना। अब यहाँ पर चूंकि लेंस की क्षमता धनात्मक है, चूंकि लेंस की क्षमता क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है कि नहीं है, तो लेंस की क्षमता धनात्मक है, इसलिए यह उत्तल लेंस होगा। इसलिए यह उत्तल लेंस होगा, इस लेंस की प्रकृति हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हो तो अभी जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो और फटाक से इस क्वेश्चन को मतलब कि डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड करके एक बार अपने पास रखकर इसे आप लोग समझ लीजिएगा, फिर इसे नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा या फिर अपने मोबाइल में ही इसे रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और सभी लोग वीडियो को लाइक करना। और कोई भी वीडियो में कमेंट नहीं करता है तो सभी लोग वीडियो को कमेंट जरूर करना है। ठीक है, सभी लोग एक एक कमेंट जरूर कर देना।